सभी को जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य मोहित शर्मा पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ गुप्त नवरात्रि को लेकर। क्या है गुप्त नवरात्रि, आइए जानें। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गुप्त नवरात्रि के विषय में जानते हैं। हालांकि सर्वविदित है कि चैत्र मास और आश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को हर कोई जानते हैं, किंतु इनसे भी अलग दो है। एक माघ मास शुक्ल पक्ष एवं दूसरी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सौभाग्य से 22 जून 2020 से 29 जून 2020 तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है। आइए जानें कि पूर्व काल में किस किस ने क्या क्या किया और क्या देने में समर्थ है गुप्त नवरात्रि, इसके बारे में जानें। ऋषि विश्वामित्र सभी जानते हैं, उन्होंने गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना करके अपने आप को इतना समर्थ बना लिया, सशक्तिशाली बना लिया कि महाराज त्रिशंकु के लिए उन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। आइए दूसरा उदाहरण जानते हैं। मेघनाद अद्भुत योद्धा सभी जानते हैं, इतना पराक्रमी, इतना बलशाली बना कैसे? गुप्त नवरात्रि में गुप्त विधि से मां निकुंबला देवी का प्रयोग सिद्ध करके वो इतना समर्थ बना। रामायण में भी वर्णन है, यदि उस दिन उस यज्ञ को वो पूर्ण कर लेता तो शायद ही कोई उसको जीत पाता। आइए अब आपके और हमारे बारे में जानें। सब कुछ देने में समर्थ है माता जी। किम किम न साधयति, क्या कुछ नहीं दे सकती भगवती, सब कुछ दे सकती। जैसे विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रान, मोक्षार्थे लभते गतिम, सब कुछ। किंतु एक ही निवेदन है, साधना करनी है। जैसे सोना भी निकलता है ना, तो उसको अग्नि में तप करके तब उसके जाकर के आभूषण बनते हैं। इसी तरह यदि हमें सब कुछ प्राप्त करना है तो साधना करनी है। कैसी तरह से साधना कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानें। घट स्थापना करें, पहले दिन घट स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं 9 दिन तक। अभी आपके ऊपर सामर्थ्य है आपका कि आप कैसे जलाएंगे। घी, किंतु घी घर का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरा तिल का तेल, इन दोनों की आप अथवा दोनों में से किसी एक की घर पे अखंड ज्योत रख सकते हैं। तीसरा जवारे बोए, कुछ लोग जौ कहते हैं, जौ बोए। तीसरा है उपवास। उपवास के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ उपतिष्ठति इति उपवासः, भगवती के पास बैठना है, अर्थात जितना हो सके भगवती को समय देना है। और दूसरा व्रत करना है। क्या सा व्रत? झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, संयम रखना, निराहार, यथाशक्ति निराहार रहना, यह है उपवास। और आगे जानते हैं अंतिम कि दोनों समय भगवती की आरती होगी, प्रातः साय। अब करना क्या है? भगवती माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है।
यथाशक्ति नवार्ण मंत्र का जप करना है। और जिस दिन यानी 29 तारीख को नवमी होगी, उस दिन विधि विधान से हवन करना है। मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ देने में समर्थ है भगवती। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, अथवा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, जो भी चाहिए। रोगान शेषा न पहंस तुष्टा, रोग से हम ग्रसित हैं तो इस संपुट को लगा करके पाठ करें, संपुट लगा करके ही पाठ करें, तभी आपको सफलता मिले। आशा करता हूं ये जो अभी जानकारी दी इससे आप लोग कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे। अभी अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण।